पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इस बार भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आपकी पॉलिटेक्निक की अपडेट्स के लिए। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। डायरेक्टली अगर आप लिंक से ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक तो वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट रहने वाला है। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद से मैं आपको फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के कई सारे लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है खाने का सोडा, नवसादर, धावन सोडा या फिर फिटकरी। देखिए, अगर खाने के सोडे की अगर हम बात करें तो इसको आपको मालूम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, या फिर कहिए कि बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम होगा। और यह जो खाने का सोडा है वह एक प्रकार का आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि खाने का सोडा किस प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है या फिर अकार्बनिक यौगिक है। अब जो बच्चे नहीं जानते रहेंगे वो अकार्बनिक लगा देंगे या फिर किसी और प्रकार का यौगिक लगा देंगे। ये आपका जो खाने का सोडा है वह एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। और इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका IUPAC नाम होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो जैसे पेट वगैरह खराब है या फिर पेट में कहिए कि एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करने के लिए खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, दूसरा दिया हुआ है आपका ऑप्शन नौसादर। देखिए, अगर नौसादर की बात करें तो यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। अब ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नौसादर किस प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खाने का सोडा था ये तो आपका कार्बनिक यौगिक था, लेकिन जो नौसादर है वो आपका अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl। ठीक है, NH4Cl जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और इसका उपयोग किस में होता है, तो जैसे खांसी वगैरह हो गया तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें धावन सोडा जो कि सबसे इजी है और इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि धोने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये भी जो है वो आपका एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो अणुसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, और इसका जलीय घोल, मान लीजिए सपोज कीजिए कि धावन सोडा को हम जब जल में मिलाते हैं तो उसका जो जलीय घोल होता है अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कि मान लीजिए कि धावन सोडा जो है उसको जब हम जल में मिलाएंगे तो जो उसका घोल होगा कहिए कि वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, तो वो आपका जो घोल होगा वो क्षारीय होगा, अम्लीय नहीं होगा। इसका उपयोग अगर हम बात करें तो जैसे कांच वगैरह हो गया, साबुन वगैरह बनाने में, ठीक है, और भी कई सारे उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे कपड़ों की सफाई करने में नॉर्मली अगर आप कहें। ठीक है, फिर जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। फिटकरी के बारे में, तो फिटकरी का कह लीजिए सबसे पहले इसको हम IUPAC नाम देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। होता है K2, फिर आपका ब्रैकेट में रहेगा SO4, फिर Al2। क्या रहेगा, K2SO4Al2, SO4 का फिर से आपका थ्राइज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से 24H2O हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र है ये दो प्रकार के होते हैं। ये तो आपका हो गया K2SO4Al2, SO4 का थ्राइज, 24H2O, ये पहला आपका हो गया। एक और इसका रासायनिक सूत्र होता है वो आपका है KAl, फिर आपका SO4 का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12H2O, ये भी होता है। तो कभी कभी दोनों दे देता है और पूछता है कि चलिए फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या फिर ए व बी दोनों ऐसे करके दे देता है। तो अगर दोनों आपको जो मैंने बताया कि पहला बताया K2SO4Al2, SO4 का थ्राइज, 24H2O, वो भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों देखने को मिलेगा तो उसमें जरूर ऑप्शन में होगा सी वाला ऑप्शन कि ए व बी दोनों सही है, या फिर डी दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो ए व बी दोनों होगा। अगर दोनों दिया होगा तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, कौन सा यौगिक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिटकरी जो होता है वो बहते हुए रक्त को रोकने में काफी उपयोगी होता है। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे के लिए कि बाल वगैरह बनवाने जाते हैं नाई के यहाँ, तो जब भी आपका कहीं कट उठ जाता है तो क्या करते हैं, फिटकरी से वो रगड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिटकरी से वो रगड़ते हैं। मतलब कि अगर वहाँ पे रक्त बह रहा है तो अगर आपका फिटकरी वहाँ पे रगड़ देंगे, लगा देंगे, तो आपका रक्त रुक जाता है। तो ये काफी सिंपल, काफी आसान सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? देखिए यहाँ पे बूझे हुए चूने की बात हो रही है, कौन सा बूझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए CaOH का ट्वाइस, ऑप्शन ए बी CaCO3 और ऑप्शन सी CaO और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH का ट्वाइस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे आपसे कहिए कि चीनी का नहीं, शुगर का नहीं पूछा जा रहा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोज की बात करो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C6H12O6। क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह क्या है आपका? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितनी उपस्थिति है वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी उपस्थिति है? ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.02%, ऑप्शन सी 0.03% और ऑप्शन डी 72%। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। यहाँ पे देखिए कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है 0.04%, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। कभी दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको दोनों देखने को मिलता है तो एक ही में रहेगा कि हाँ 0.3 से लेकर के मतलब 0.03 से लेकर के 0.04% तक हो सकता है, या फिर 0.5 से लेकर के 0.7% तक हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन कहीं कहीं सही दिखाता है, ये भी ऑप्शन कहीं कहीं सही दिखाता है। तो एक्यूरेट आपका अभी फिलहाल में 0.03 ही है, क्योंकि इसमें तो आपका 0.04 दिया नहीं है, तो 0.03 आपका परसेंट ये आपका सही हो जाएगा। ये वायुमंडल में कहिए कि CO2 गैस की उपस्थिति का परसेंटेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे हैं? अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, अक्रिय हैं या फिर मिश्र धातु हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है वो क्या है? आपके क्षारीय हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। ये देखिए जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल हो गए उसमें कुछ कम से कम आपको 30-35 तक सभी के नाम वगैरह, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबके कहिए कि परमाणु क्रमांक सबको याद करना पड़ेगा। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोहे के बारे में पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू चिप्स तो लगभग सभी बच्चे खाते होंगे, ठीक है, चिप्स वगैरह। तो उसकी जो पैकेट होती है, देखा होगा आपने, फुला फुला रहता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, हीलियम या फिर मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। ठीक है, जितने भी आपके चिप्स के पैकेट वगैरह आते हैं उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, संक्षारण, विस्थापन या फिर विद्युत अपघटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण। ठीक है, लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका कमेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी कि आपके खून में अगर आयरन की कमी रहती है, रक्त में, ब्लड में अगर आपके आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा एक रोग होता है? इसमें से निम्न में से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है, रतौंधी होता है, मधुमेह होता है या फिर एनीमिया होता है? इसको आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।